हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन हैक स्किल्स। दोस्तों, आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो इंग्लिश का चैप्टर है वो करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि इडियम्स और फ्रेजेस को कैसे याद किया जाता है, न कि रटा जाता है। तो इसको करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको हर इडियम्स को ध्यान से पढ़ना है और उसके जितने भी वर्ड हैं उनके मीनिंग आपको पता करने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका मीनिंग निकाल के लाना है कि उसका मीनिंग है क्या, वो कहना क्या चाहता है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट है कि ए जेंटलमैन एट लार्ज। ए जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब है कि एक जेंटलमैन है वो एट लार्ज है, यानी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ज़रूरत से ज़्यादा जो अपने आप को जेंटलमैन बना के दिखाता है वो क्या होता है, एन अनरिलायबल पर्सन, यानी कि वो एक अविश्वसनीय आदमी है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ए मैन ऑफ स्ट्रा। ए मैन एक आदमी, ऑफ स्ट्रा यानी तिनके का, घास फूस का आदमी है, उसको क्या बोलेंगे, यानी कि वो एक वीक पर्सन, वो एक कमज़ोर आदमी है। क्योंकि घास फूस का आदमी कैसा होता है, कमज़ोर ही होता है, उसके पास कोई स्ट्रॉन्गनेस नहीं होती, कोई स्ट्रेंथ नहीं होता। तो इसलिए उसको बोला जाता है कि मैन ऑफ स्ट्रा। ए बुल इन चाइना शॉप। ए बुल एक सांड इन ए चाइना शॉप, चाइना शॉप के अंदर एक बैल, यानी इसका मतलब क्या है कि चाइना शॉप से यहाँ रिलेटेड है कि वो जो बुल है, यानी कि वो सांड है, जो बैल है, वो क्या है, एक संतरे के लिए चाइना शॉप के अंदर बाकी सब चीज़ों को डैमेज कर देता है, यानी कि वन हु कॉज डैमेज, वो यानी कि वो जो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ए डैम्प स्क्वीप। स्वीप, ए डैम्प का मतलब होता है नम और स्क्वीप का मतलब होता है पटाखा। पटाखा यानी कि ये फायरवर्क्स होते हैं जो दिवालियों पे जलाते हैं हम। तो इसका मतलब क्या है कि एक डैम्प का मतलब यानी कि नम, स्क्वीप का मतलब है पटाखा, यानी कि वो पटाखा जो नहीं बजता, यानी कि क्या है कि वो कंप्लीट फेलियर है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है जिसके लिए हमने उसको यूज किया था। उसके बाद है एक ग्रीन हॉर्न। एक ग्रीन हॉर्न का मतलब है यहाँ पर एक कच्चा, हॉर्न का मतलब यानी कि सींग, सींग से रिलेटेड यहाँ पर है कि वो अभी पका नहीं है। ग्रीन का मतलब है पका नहीं है, कच्चा है, यानी कि अनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट है ए स्टाकिंग हॉर्स। एक स्टाकिंग का मतलब होता है शान से चलने वाला, जैसे अकड़ कर चलना। हॉर्स घोड़ा, यानी कि एक घोड़ा जो अकड़ कर चलता है, तो यानी कि प्रीटेंस, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है। ए मैरिज नेस्ट। ए मैरी यानी मैरी होता है घोड़ी और नेस्ट होता है गर्दन, एक घोड़ी की गर्दन, यानी कि ए फॉल्स इन्वेंशन। अब घोड़ी की गर्दन जैसे हम नॉर्मली हम कह देते हैं कि तूने क्या बनाया है, क्या किया तूने, क्या घोड़ी की गर्दन बनाई है। तो इसका मतलब क्या है कि वो फॉल्स इन्वेंशन है, कि उसको सिर्फ उसने अपना टाइम ही वेस्ट किया है और उसका इन्वेंशन है वो गलत है। ए वोल्फ इन शीप्स क्लॉथ। एक भेड़िया इन है शीप्स, भेड़ की क्लॉथ खाल में, यानी कि एक भेड़िया जो भेड़ की खाल में है, यानी कि ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग हार्मलेस। एक डेंजरस पर्सन, एक डेंजरस आदमी, प्रिटेंडिंग दिखावा कर रहा है, हार्मलेस हानिकारक न होने का, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो डेंजरस न होने का दिखावा कर रहा है लेकिन वो रियल में क्या है, डेंजरस है। ए बी सी। ए बी सी होता है, जैसे हमें पता है कि नॉर्मली हम कहते हैं कि क्या तुझको ए बी सी डी आती है। ए बी सी डी का मतलब है कि यहाँ पर कि कॉमन नॉलेज, यानी कि किसी भी लैंग्वेज की कुछ भी है तो हम स्टार्टिंग किसको बोलते हैं, ए बी सी से बोलते हैं। तो इसलिए कहते हैं क्या क्या तेरे को बेसिक नॉलेज भी है, कॉमन नॉलेज भी है, तो इसलिए क्या होता है ए बी सी। अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है, अबव का मतलब ऊपर, बोर्ड यानी कि कोई संस्था है, यानी कि यहाँ संस्था से लेकर चलेंगे हम कि किसी भी बोर्ड से वो ऊपर है। ऊपर है यानी कि फेयर, साफ है, एंड ऑनेस्ट और ईमानदार, तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, साफ और ईमानदार है। अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन नॉर्मली है कि बार बार कोई काम करना, यानी कि रिपीटेडली कोई काम करना, अगेन एंड अगेन।
ऑल एंड सन्ड्री, सन्ड्री ऑल सारी एंड सन्ड्री विविध, सन्ड्री का मतलब होता है विविध, यानी कि विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन, यानी कि बिना किसी अंतर के, यानी कि हर चीज़ उसके अंदर शामिल हो गई है। ऑल का मतलब सारा, एंड और सन्ड्री का मतलब है विविध, यानी कि पूरा विविध विस्तृत हर चीज़ उसके अंदर काउंट है। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब है होल सोल, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल इन ऑल का मतलब है कि सब में सब, सब में सब, यानी कि सब में सब का मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लेके चलेंगे, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, द फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑल इन ऑल ऑफ आवर डिपार्टमेंट, यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं वो हमारे डिपार्टमेंट के ऑल इन ऑल हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा एंड ओमेगा, अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब है, अल्फ़ा क्या है, वो ग्रीक जो अल्फ़ाबेट होते हैं, ग्रीक जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर अल्फ़ा पहला अक्षर होता है, पहला अल्फ़ाबेट होता है, और ओमेगा लास्ट का, यानी कि बिगिनिंग टू एंड, बिगिनिंग टू एंड को बोलते हैं अल्फ़ा एंड ओमेगा। ये देखिए यहाँ मीनिंग मीन्स बिगिनिंग एंड एंड। एन आइज वास, एन आइज, एन का मतलब एक आँख, वास मैंने धोना, यानी कि झूठा दिखावा करना। ए प्रिटेंस, एक दिखावा, अपने आप को अपना स्वार्थ देखना, न कि दूसरे का कोई, इससे कोई किसी को कोई मतलब नहीं है कि दूसरे को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस अपना दिखावा किया, अपना स्वार्थ निकाला, बस अपना काम हो गया। एन आयरन हैंड, एन आयरन, एन आयरन यानी लोहे का हैंड, हाथ, लोहे का हाथ का मतलब है, जैसे लोहे का हाथ क्या होता है, मजबूत होता है, तो बाय फोर्स, बाय फोर्स काम करेंगे। एट ओड्स, एट ओड्स का मतलब यहाँ होता है कि डिफरेंट, अलग विचार, अलग विचार हैं तो इसका मतलब क्या होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इन डिस्प्यूट, यानी कि लड़ाई झगड़ा। एट सिक्स एंड सेवन, एट सिक्स एंड सेवन का मतलब है कि किसी के विचार क्या हैं, छः हैं, यानी कि छः से मतलब है कि किसी के विचार छः, किसी के सात, यानी कि कोई एक कम ज़्यादा है, कोई एक कम है। कम ज़्यादा, कम ज़्यादा में आपस में क्या होता है, सबके विचार अलग अलग होते हैं, यानी कि पर्सन हु हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस। बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल का मतलब है यहाँ पर बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल यानी पीछे, एंड और कॉल यानी बुलाना। एट द सर्विस, इसका मतलब यहाँ पे है कि आपने मुझे बुलाया, कॉल किया, और मैं आपके साथ, मैं तभी हाजिर हो गया, यानी कि एट द सर्विस, आपकी सेवा के लिए हाजिर हो गया। तो दोस्तों ये थे आज के इडियम्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो मैं इनको दोबारा से ऐसे अच्छी तरह से ले रहा हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और जो मीनिंग है मैंने साथ में लिख रखे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और अगर आपको लगे कि अच्छा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो डालता रहूं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।